देखिए, ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने अपने आंदोलन को 2 महीने के लिए स्थगित किया है और छात्र शक्ति ने दिखा दिया कि आप कितने भी बड़े तानाशाह क्यों ना हो, गांधी और गांधीवादी विचारधारा के सामने आपको झुकना पड़ता है। ये जंतर-मंतर में एक वर्ग के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट नहीं था, वो वहाँ भी छात्र थे जिनमें, लेकिन एक वर्ग था, जिसने प्रधानमंत्री जी को माँ की गालियाँ दी, जिसने अब कश्मीर के बारे में अनाप-शनाप कहा, देश के विरोध करने वालों की वहाँ पे गुणगान हुआ। यहाँ झारखंड के छात्र सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता की जय कह रहे थे। देश में इनकी प्रशंसा हुई और उस लाठियां खाकर भी पुलिस वालों पे अगर ये फूल बरसा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड की कितनी महान संस्कृति है। और जहां तक दूसरे वर्ग के छात्रों का जो सफल अभ्यर्थी है उनके सड़कों पे आने का बात है तो इसके लिए पूर्णतः हेमंत सरकार जिम्मेवार है। 2024 में जब पहली बार सीजीएल की परीक्षा हुई थी जिसमें 2000 लोग क्वालिफाई किए थे, उसी समय आरोप लगा था कि नेपाल में लोगों को ले गया गया है, 135 में से 125 क्वेश्चन पेपर मैच कर गए हैं। तो उस समय सरकार ने कहा था कि ये गेस पेपर है, गेस पेपर से मैच किया हुआ। सीआईडी की भी रिपोर्ट थी। उसके बाद दोबारा प्रश्न पत्र लीक हुआ, सरकार डिनायल मोड में रही और सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय से इनकी जो कंडीशनल नियुक्ति का परमिशन भी ले लिया और अब सरकार ने अचानक कैंसिल कर दिया। काश 2 वर्ष पूर्व ही कैंसिल कर दिया होता तो जो मेधावी छात्र थे वो फ्लो में रहते हैं, वो पढ़ने के फ्लो में रहते हैं, वो उस समय भी क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन अब तो 2 वर्ष का गैप हो गया। तो अगर ये सड़कों पे है तो इसके लिए हेमंत सोरेन जी की सरकार जिम्मेवार है। देखिए देखिए सरकार पूरे मामले को जुडिशियल पेचीदगियों में फंसाना चाहती है। देखिए ये तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है ना कि अगर आप किसी की नौकरी समाप्त करें, वो खास करके सरकारी नौकरी समाप्त करें तो आपको उनसे कारण बताओ नोटिस पूछना चाहिए। तो सरकार जानबूझकर ऐसे निर्णय लेती है कि जो जुडिशरी की स्क्रूटनी में संभवतः नहीं टिके और फिर से स्टे हो जाए, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, पर सरकार नहीं समझ रही है कि वो दोनों तरफ से चली जाएगी। ये आंदोलित छात्र जो अभी 2 महीने तक आंदोलन स्थगित किया है, वो उनके लिए भी करारा झटका होगा अगर कोई जुडिशरी का विपरीत निर्णय आता है। तो सरकार ने जानबूझकर एक बड़ा द्वार खोल दिया और उनके माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी तो कह रहे हैं कि छात्र जाइए हाईकोर्ट जाइए। तो सरकार एक तरफ आंदोलित छात्रों के साथ नाटक कर रही है, दूसरी तरफ जो सफल अभ्यर्थी है उनको उच्च न्यायालय जाने